हेलो फ्रेंड, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है? 3, 4, 5 और 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए 3। भारत को तीन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की धरातलीय विभिन्नताओं के आधार पर कितने भागों में समानता विभाजित किया जाता है? तो भारत की धरातलीय विभिन्नताओं के आधार पर 6 भागों में समानता विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्व हिमालय का विस्तार भारत में कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन इसमें गलत है, सुधारने की ज़रूरत है। तो इसमें जो उत्तर में स्थित हिमालय का विस्तार भारत में कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ से हम लोग यहाँ से जो है यहाँ तक हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखेंगे वो यहाँ पे लिखाएगा यहाँ से यहाँ के हटाने के बाद इधर लिखेंगे उत्तर में स्थित। ठीक है, उत्तर में इस हिमालय का विस्तार भारत में कहाँ से कहाँ तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हिमालय का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग के अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसका प्रमुख कारण पूर्व में अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत पूर्वी हिमालय में विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पूर्वी भागों में अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन कारणों से हिमालय की उत्पत्ति हुई? तो इसका ऑप्शन इधर देखेंगे। ऑप्शन है कि यूरेशियन प्लेट और ऑप्शियन प्लेट के आपस में टकराने से, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से, भारतीय प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से आपस में टकराने से, या फिर सभी कारणों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया था? सिडनी बुर्डी ने। किसने? सिडनी बुर्डी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंजाब हिमालय की अवस्थिति है। तो यानी कि पंजाब हिमालय कहाँ पे स्थित है? तो सिंधु और सतलज नदी के बीच। जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि कुमायूं हिमालय जो है किनके साथ अवस्थित है? यानी कि कुमायूं हिमालय जो है कहाँ स्थित है? तो कुमायूं हिमालय जो है सतलुज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल हिमालय किनके बीच अवस्थित है? नेपाल हिमालय किनके बीच में स्थित है? तो काली और तीस्ता नदी के बीच में। कहाँ स्थित है? काली और तीस्ता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि असम हिमालय किनके बीच में अवस्थित है? असम हिमालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिहांग नदी और तीस्ता नदी के बीच में। दिहांग और तीस्ता के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस हिमालय में नंदा देवी की अवस्थिति है? निम्नलिखित में किस हिमालय में नंदा देवी की स्थिति है? तो कुमायूं हिमालय में नंदा देवी की उपस्थिति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर व धौलाधर किस हिमालय के बीच अवस्थित है? तो काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर व धौलाधर पंजाब हिमालय के
बीच में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियां आदि किस हिमालय के बीच में अवस्थित हैं? तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियां ये सब जो है नेपाल हिमालय में स्थित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से जाना जाता है? बृहत हिमालय, ट्रांसपरा हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय? तो ट्रांसपरा हिमालय जो है उसको तिब्बतियन हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में गॉडविन ऑस्टिन किस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? गॉडविन ऑस्टिन, तो ट्रांस या परा हिमालय जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो ट्रांस और परा हिमालय जो है गॉडविन ऑस्टिन की जो है, गॉडविन ऑस्टिन इसकी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, ट्रांस परा हिमालय, ठीक है, उसकी गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी है। अगला है गॉडविन ऑस्टिन की अवस्थिति है। गॉडविन ऑस्टिन की स्थिति यानी कहाँ स्थित है? तो गॉडविन ऑस्टिन जो है लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। विश्व की सबसे अधिक ढाल वाली चोटी है, तो जो राकापोसी है वो विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि आप संपूर्ण हिमालय की यात्रा करते हैं तो आपको सियाचिन, बाल्टोरो, बियाको ग्लेशियर आपका स्वागत कहाँ करता है? ठीक है, तो यदि आप संपूर्ण हिमालय की यात्रा करते हैं तो आपको सियाचिन, बाल्टोरो, बियाको ग्लेशियर आपका स्वागत ट्रांस हिमालय में करता है। कहाँ करता है? ट्रांस हिमालय से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है? तो जो काराकोरम श्रेणी है उसे उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ITSZ किनके बीच स्थित है? ITSZ किनके बीच स्थित है? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी अवस्थित है, यानी सिंधु नदी कहाँ स्थित है? तो सिंधु नदी जो है वो जास्कर और लद्दाख के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा नदी लद्दाख श्रेणी के बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर है सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी जो है लद्दाख श्रेणी की बुंजी नामक स्थान पर काट करके भारत की सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे गहरी जॉर्ज बुंजी की गहराई लगभग कितना मीटर है? तो भारत का सबसे गहरी जॉर्ज जो है बुंजी, उसकी लंबाई जो है 5200 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? तो हम जानते हैं कि हिमाद्री के नाम से बृहद हिमालय को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, MCT निम्नलिखित में किसके बीच में अवस्थित है? MCT निम्नलिखित में किसके बीच में स्थित है? तो MCT जो है वो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बृहद या महान हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है? तो बृहद या महान हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 6100 मीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ इसी हिमालय में अवस्थित हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इनकी सबसे ऊंची चोटी है। यह पश्चिम किस हिमालय में स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ जो है इसी हिमालय में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह जो है पश्चिम जो है बृहद हिमालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि माउंट एवरेस्ट जो चोटी है उसकी लंबाई कितनी है? तो 8848 यानी 8848 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र होता है, इसका क्या कारण है? ठीक है, तो इसका जो कारण है वो है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी MBF किन के बीच में स्थित है? तो MBF जो है वो थी ये मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य हिमालय की औसतन ऊंचाई है। मध्य हिमालय की औसतन ऊंचाई है, ठीक है। तो मध्य हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है 3000 से लेकर के 4500 मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कश्मीर घाटी, साहुल, स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा घाटियां अवस्थित हैं। ये सब जो घाटी है जैसे कश्मीर घाटी, साहुल, स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा घाटियां किस हिमालय में स्थित है? तो वो जो है वो लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन है वो इस तरह से होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हैं। कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हैं। तो कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां धौलाधर श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लघु हिमालय की छत पर ढाल छोटे घास के मैदान को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है मर्ज, बुग्याल, प्यार, इनमें से कोई नहीं। तो जो लघु जो हिमालय है उस पे जो ढाल होता है उसमें छोटे छोटे जो घास पाया जाता है उसको मर्ग भी कहा जाता है, बुग्याल भी, प्यार भी। तो इसका जो ऑप्शन ये है उसको सुधार लिए यहाँ पे, इसे यहाँ पे सभी होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है काठमांडू घाटी की अवस्थिति है। काठमांडू घाटी की अवस्थिति है। तो पहला है कि लघु हिमालय शिवालिक के बीच, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच, या फिर महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच, फिर उनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। दक्षिणी श्रेणी कौन सा है हिमालय की? तो सब हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी जो है शिवालिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवालिक हिमालय की औसतन ऊंचाई है। शिवालिक हिमालय की औसतन ऊंचाई है। तो शिवालिक हिमालय की जो औसतन ऊंचाई होता है वो 900 से लेकर के 1200 होता है। तो इस ऑप्शन को थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 900 से 1200 मीटर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक हिमालय का विस्तार है। शिवालिक हिमालय जो है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पोटवर से लेकर के दिहांग तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाए जाने वाले समतल संरचनात्मक घाटियों को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में जो भी घाटी प्रेजेंट होता है उसको पश्चिम में हम लोग दून के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवालिक के निचले भाग, नीचे नहीं निचले भाग, ठीक है, निचले भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करिए। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। शिवालिक का निचले भाग दलदली भाग वनाच्छादित प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। शिवालिक को उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। तो इसमें जो है HHF नहीं, इसमें जो होता है HFF होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हिमालय को उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो दिहांग गॉर्ज के बाद वाला हिमालय के हिस्से को उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा के निर्धारण करती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि डफला पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है। डफला पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो डफला जो पहाड़ी है वो भारत के अरुणाचल जो राज्य है वहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। तो ऑप्शन है डाकला, गिरी, पटकाई बूम या अबोर। तो अगला ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही, पटकाई बूम। ठीक है, पटकाई बूम जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा को बनाती है। अगला क्वेश्चन है बरेल श्रेणी का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है। ऑप्शन है असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिपुरा। फिर अब मीकिर की पहाड़ी का संबंध भारत के किस राज्य से है। मीकिर का पहाड़ी का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो मीकिर की पहाड़ी का संबंध जो है असम राज्य से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है। ठीक है, तो भुवन की पहाड़ी, गारो की पहाड़ी, खासी और जयंतिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवन की पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हिमनद की ऊंचाई सर्वाधिक है। निम्नलिखित में किस हिमनद की ऊंचाई सर्वाधिक है। तो हिस्पर, सियाचिन, बियाको या बोलहोरो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सियाचिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख की अवस्थिति है। तो ऑप्शन है बृहद हिमालय और काराकोरम के बीच, बृहद हिमालय और जास्कर के बीच, बृहद हिमालय और जास्कर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय और काराकोरम के बीच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल की अवस्थिति निम्नलिखित में किस हिमालय में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर हिमालय में। ठीक है, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल की अवस्थिति कहाँ है। तो कश्मीर हिमालय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है लघु हिमालय को धौलाधर के नाम से कहाँ जाना जाता है। लघु हिमालय को धौलाधर के नाम से कहाँ जाना जाता है। तो लघु हिमालय जो है उसको धौलाधर के नाम से कहाँ जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लघु हिमालय को नाट टीबा नाम से किस राज्य में जाना जाता है। लघु हिमालय को नाट टीबा नाम से किस राज्य में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। लघु हिमालय को नाट टीबा कहाँ जाना जाता है, उत्तराखंड में। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी निम्नलिखित में किस हिमालय में अवस्थित है। नंदा देवी निम्नलिखित में किस हिमालय में अवस्थित है। तो नंदा देवी कहाँ स्थित है, कुमायूं हिमालय में। ठीक है, कुमायूं हिमालय में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है भोटिया नामक खानाबदोश समुदाय निवास स्थान है। भोटिया नामक खानाबदोश समुदाय निवास स्थान है। तो भोटिया जो नामक खानाबदोश है वो कहाँ निवास करता है, तो लघु हिमालय में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यह पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूरब में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों और तेज बहाव के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से उपयुक्त विशेषता का संबंध किस हिमालय से है। तो नेपाल हिमालय तथा पूर्व में भूटान हिमालय, पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूरब में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। तो यह क्षेत्र जो है कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियों और गहरी घाटियों और तेज बहाव के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें किसके लिए यह सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग हिमालय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यह क्षेत्र पश्चिम से भूटान हिमालय से लेकर पूरब में दिफू दर्रे तक फैला हुआ है। नामचा, बरवा तथा कांगतो ई दसकी इसकी जो है दो प्रमुख चोटियां हैं। यह उक्त विशेषता का संबंध किस हिमालय से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल हिमालय। ठीक है, अरुणाचल होगा, अरुणाचल नहीं अरुणाचल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय का विस्तार है। क्या है, पश्चिमी हिमालय का विस्तार है।
तो पश्चिमी हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो सिंधु नदी से काली नदी तक। कहाँ? सिंधु नदी से काली नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस हिमालय में पछुआ विक्षोभ से अधिक वर्षा प्राप्त की जाती है? निम्नलिखित में किस हिमालय से पछुआ विक्षोभ से अधिक वर्षा प्राप्त की जाती है? तो किस हिमालय से प्राप्त की जाती है? पश्चिमी हिमालय से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय में औसत वर्षा होती है। पश्चिमी हिमालय जो है उसमें औसत वर्षा कितनी होती है? तो 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस हिमालय का विस्तार सिक्किम में सिंगलीला पर्वत से के पूर्व से लेकर हिमालय की पूर्वी सीमा तक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी हिमालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय तथा पूर्वी हिमालय के जैव विविधता के संबंध में कौन सा अंतर सही है? पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय के जैव विविधता के संबंध में कौन सा अंतर सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि कौन सा दर्रा जो है श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है? कौन ऐसा दर्रा है जो कि श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनिहाल दर्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्रा में जवाहर सुरंग अवस्थित है? किस दर्रे में जवाहर सुरंग अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनिहाल दर्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कौन सा दर्रा भारत के लद्दाख तथा चीन के तिब्बत के बीच संपर्क स्थापित करता है? कौन ऐसा दर्रा है जो भारत के लद्दाख और चीन के तिब्बत के बीच में संबंध स्थापित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लानका। कौन सा दर्रा? लानका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर चीन के सकियांग एवं तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया गया है? निम्नलिखित में किस दर्रे से होकर के चीन के सिकियांग एवं तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लानका दर्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम तथा चीन के लहासा के बीच में संपर्क मार्ग स्थापित करता है? कौन सा दर्रा है जो भारत के सिक्किम तथा चीन के लहासा के बीच में संपर्क स्थापित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाथुला दर्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाला प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उपशाखा का भाग था? निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाला प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उपशाखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाथुला दर्रा। अगला क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित में कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? निम्नलिखित में कौन ऐसा दर्रा है जो कि श्रीनगर एवं लेह के बीच में संपर्क स्थापित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जोजिला दर्रा। बहुत ही ऑब्जेक्टिव है कि कौन ऐसा दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को इसके बीच में संपर्क स्थापित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोजिला दर्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी को तिब्बत से जोड़ता है? कौन ऐसा दर्रा है जो कि उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी को तिब्बत से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिपुलेख दर्रा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस दर्रे का उपयोग मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों द्वारा किया जाता है? कौन ऐसा दर्रा है जिसका उपयोग मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपुलेख दर्रा, जो कि कहाँ में है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग प्रदान करता है? तो कौन ऐसा दर्रा है जो कि भारत एवं चीन के बीच में होने वाले व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग प्रदान करता है? तो लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तथा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। यह किस दर्रे के बारे में कथन है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोमडीला दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं मांडवे के बीच छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है? कौन ऐसा दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश और मांडवे के बीच में छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीफू दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित सभी दर्रों में सर्वाधिक ऊंचाई किस दर्रा की है? हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित निम्नलिखित में किस दर्रों की सर्वाधिक ऊंचाई है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काराकोरम दर्रा। ठीक है, जो कि लद्दाख में है। कहाँ में है? लद्दाख में। उसकी लंबाई कितना ऊंचाई है? तो 5540 मीटर। कितना है? 5540 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है? कौन ऐसा दर्रा है जो कि मनाली को लेह से जोड़ता है? तो वह है रोहतांग दर्रा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के प्रवेश द्वार कहा जाता है? कौन ऐसा दर्रा है जिसको हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतांग दर्रा। अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्रा भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है? कौन सा दर्रा भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बुर्जिला दर्रा, जो कहाँ है? श्रीनगर में है। श्रीनगर के गिलगित शहर में है। कहाँ है? श्रीनगर के गिलगित शहर, श्रीनगर के गिलगित शहर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के दिवसाई मैदान से जोड़ता है? तो कहता है कि कौन ऐसा जो दर्रा है वो भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के दिवसाई मैदान से जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बुर्जिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है कि नीति माना और मुलिंगला दर्रा भारत के किस राज्य में है? नीति माना और मुलिंगला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दर्रा गंगटोक एवं लहासा तिब्बत के बीच में अवस्थित है? निम्नलिखित में कौन ऐसा दर्रा है जो कि गंगटोक और लहासा जो कि तिब्बत में है उसके बीच में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलेपला दर्रा। अगला क्वेश्चन है कि पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पीर पंजाल जो दर्रा है वो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की पीर पंजाल दर्रा स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है को बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो बोमडीला दर्रा जो है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो बारालाचा दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और जो तुजू दर्रा है वो मणिपुर में है, और थांगला दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में है, और पांगसू दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरखा घाटी भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? मरखा घाटी जो है भारत की किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो लद्दाख है एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां मरखा घाटी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा घाटी हेमीरू राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग प्रदान कराती है? कौन ऐसी घाटी है जो कि हेमीरू राष्ट्रीय उद्यान मार्ग उपलब्ध कराती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरखा घाटी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी घाटी सियाचिन हिमनद से निकलने वाला नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है? कौन ऐसी घाटी है जो सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है? तो नुब्रा घाटी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नुब्रा घाटी अवस्थित है, नुब्रा घाटी जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख में। लद्दाख में जो नुब्रा घाटी अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
से लद्दाख में अवस्थित किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए विशेष महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सुरू घाटी। अगला क्वेश्चन, अगला है कि यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो तिब्बत की सीमा के समीप है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चित्रकूट को मार्ग उपलब्ध कराती है। क्यों मार्ग उपलब्ध कराती है? तो कौन सा? तो कन्नौर घाटी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सी घाटी सिख तीर्थ यात्रियों को मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर पार्वती घाटी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित किस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में स्थित किस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांगला घाटी। अगला क्वेश्चन है कि किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मालना घाटी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित कुल्लू घाटी निम्न में से किन घाटियों के मध्य अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू घाटी है वो किस श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धौलाधार एवं पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन, अगला है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा घाटी लाहुल पांगवाल एवं भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पांगी घाटी। अगला है, निम्नलिखित में किस घाटी से होकर चंद्र एवं भागा नदियां प्रवाहित होती है? तो चंद्र एवं भागा जो नदियां हैं वो लाहुल घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि भस्मौर डलहौजी एवं खजियार प्रमुख पर्यटन स्थल किस घाटी में है? भस्मौर डलहौजी एवं खजियार जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वो किस घाटी में है? तो चंबा घाटी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में अवस्थित कौन सी घाटी अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है? उत्तराखंड में अवस्थित कौन सी घाटी अनुदैर्ध्य घाटी की उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दून घाटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस घाटी को मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोहर घाटी। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में।